लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9 एनसीईआरटी। ओके, बोला गया है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन बोलना चाहता है कि ये प्रूफ करो कि कोई भी एक ना क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, दिया नहीं है कि पर्टिकुलर। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि एक ऐसी फिगर जो सिर्फ और सिर्फ 4 साइड से मिलके बनी हो और उसके कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, उन्होंने बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है बस। अब उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये ए बी सी और डी इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल मैंने मान लिया और बोला है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, ओके, जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल होता है एक और एक ये डायगोनल है। बोला है कि इस डायगोनल के अंदर, इस डायगोनल को अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं डायगोनल, वो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, और बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। समझ आएगा? ये जो है आपका, इस पॉइंट को मैं ओ पॉइंट मान लेता हूँ। लेट मी चेंज द कलर हेयर। इस पॉइंट को अगर मैं मान लूँ जिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको ओ मान लेता हूँ। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ए ओ इक्वल टू ओ सी, बी ओ इक्वल टू ओ डी। ये आपको दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे इस कंडीशन में आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हमें ना रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए कि रोम्बस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरीके से रोम्बस बनता है। तो देखो, जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर का बेंड पार्ट होता है, मतलब कि स्क्वायर के ऊपर अगर आप बैठ जाओगे तो मुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा रोम्बस। रोम्बस विल बी लुक लाइक दिस। स्क्वायर था, स्क्वायर को मैंने मोड़ दिया थोड़ा सा, है ना, फोर्स लगा के बेंड कर दिया। अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, इसके डायगोनल्स तो इक्वल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं तो चलो नहीं होते हैं। उसके बाद तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कि इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब कि जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को देखूँ, ए बी सी डी को देखूँ ध्यान से, तो यहाँ पे 2 चीज़ें तो मुझे दे दी हैं उन्होंने। पहली चीज़ तो क्या दी है कि 90 पे कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट भी करते हैं। लेकिन कौन सा एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो नहीं दी हुई है, जो कि मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको चारों साइड इक्वल है, ऐसी बात नहीं दी हुई है, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये प्रूफ कर पाता हूँ कि चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एक क्या हो जाएगा, एक रोम्बस प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो चलो यही करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम इस वाले ए बी सी डी की, इस वाले ए बी सी डी की हम किस तरीके से इस वाले क्वाड्रिलेटरल में, ओके, इसमें क्या करना है मेरे को, इसकी चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है मेरे को। ठीक है, किसका यूज़ करते हुए, ये 90 डिग्री जो दिया हुआ है इसका, और बाइसेक्ट कर रखा है, इस चीज़ का यूज़ करते हुए चारों साइड इक्वल होंगी, ये मुझे प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले इस प्रूफ वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या क्या गिवन है हमको? तो देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ गिवन है वो गिवन है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो आप बोल सकते हो एंगल बी ओ सी इक्वल है एंगल सी ओ डी इक्वल है डी ओ ए, एंगल डी ओ ए, ये भी इक्वल है आपके ए ओ बी के, एंगल ए ओ बी के। ये चारों किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। ये चीज़ तो आपको गिवन है, पहली चीज़ तो ये गिवन है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है? बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ए ओ विल बी इक्वल टू सी ओ, ओके, और बी ओ इक्वल टू डी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ। ये चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, दीज थिंग्स गिवन टू यू। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है? तो दूसरा स्टेप होता है टू प्रूफ लिखना। व्हाट वी नीड टू प्रूफ हियर। देखिए, क्या प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी सी और सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब कि चारों इक्वल प्रूफ करनी है। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये चारों साइड अगर मेरी इक्वल प्रूफ हो गई तो मेरा क्या हो जाएगा, ये एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने रोम्बस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बताई मैंने कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, जिनमें से 2 तो दे रखी हैं, तीसरी हम मुझे प्रूफ करनी है। अब चलिए करते हैं। ये साइड प्रूफ करनी है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये।
तो यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करेंगे कि हम साइड्स इक्वल प्रूव कर पाएँ। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल्स लेंगे और पूरा पूरा आपको पता है 9th क्लास ना कॉन्ग्रुएंसी के चारों तरफ घूमता है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करूँगा और साइड्स को इक्वल प्रूव कर दूंगा, देन मैं लिख सकता हूँ कि हाँ ये क्या है, इक्वल हैं साइड्स। तो देखिए पहले ये ट्रायंगल लेना है आपको और ये ट्रायंगल लेना है, पेयर ऑफ ट्रायंगल। मतलब हम किस ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, BOC से और COD से, BOC और COD। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप फ्रॉम ट्रायंगल टू प्रूफ के बाद में हम लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ। प्रूफ में लिख सकते हैं हम फ्रॉम ट्रायंगल विच ट्रायंगल वी टेक BOC एंड COD, BOC COD। तो ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल आपने लिए, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमको क्या देखना है, कॉन्ग्रुएंसी देखनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, BOC और COD में पहले फिगर को एनालाइज करना सीखो, है ना, लिखो मत, ठीक है। पहले फिगर के अंदर देखो झांक के कि कौन सी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए एंगल को छोड़ के। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी तीन चीज़ें इक्वल है। तो ये देखो, ये तो हो गया आपका कॉमन, OC इक्वल टू OC कॉमन हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 90 डिग्री 90 डिग्री, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, तो दिस डायगोनल विल बी इक्वल टू दिस डायगोनल। तो तीन चीज़ें हो तो गई, एक तो एंगल हो गया और एक कॉमन साइड हो गई और एक गिवन है एंगल का बाइसेक्ट होना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 90 डिग्री 90 डिग्री इक्वल और BO इक्वल टू OD, BO इक्वल टू OD, यहाँ लिख सकते हैं BO इक्वल टू OD, क्योंकि गिवन है। आपको क्या है, ये गिवन है कि बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये गिवन था, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको CO जो था, CO या OC आप कुछ भी बोल सकते हो, CO इक्वल टू CO, जो कि क्या होगा, कॉमन होगा। आपको रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ आपने लिखी है ये इसके इक्वल है, लेकिन उसके साथ में रीज़न लिखना पड़ता है कि क्यों है। उसके बाद में आपको एक और एंगल था 90 डिग्री, ओके, ये भी क्या है, गिवन था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि तीन चीज़ें इक्वल हैं, तो ट्रायंगल जो होंगे, ट्रायंगल BOC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है। ये चीज़ तो बात समझ में आएगी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अगर तीन चीज़ें मैंने बराबर प्रूफ करी हैं, तो बची हुई तीन चीज़ें अपने आप क्या होंगी, इक्वल होंगी बाय CPCT, है ना। CPCT का मतलब समझते होंगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम बाय CPCT का यूज़ करते हुए बची हुई चीज़ों को हम इक्वल लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अब बचा क्या आपका, हमें करना था साइड्स इक्वल प्रूफ। कौन सी साइड्स, चलो फिगर में दोबारा चलते हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज नाउ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि BC इक्वल होगा CD के, लिख सकते हैं BC इक्वल टू CD, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। और आप बोल सकते हो कि कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग BC विल बी इक्वल टू CD, ठीक है। अब BC इक्वल टू CD होगा तो मतलब दो साइड्स तो इक्वल आएगी आपकी क्वाड्रिलेटरल की। अब इसी तरीके से आप पेयर लेते जाओ, यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल लिए, अब आप साइड वाले ट्रायंगल और ले सकते हो, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल ले लो और एक ये वाला ट्रायंगल ले लो, फिर दोबारा से ये दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। फिर ये ट्रायंगल ले लो, फिर ये ट्रायंगल ले लो, फिर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। इस तरीके से आपको सारे ट्रायंगल्स नहीं लेने होते, एक पेयर लेने के बाद में आपको सिर्फ लिखना होता है सिमिलरली यहाँ लिखना आपको सिमिलरली BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू AB, मतलब कि चारों की चारों साइड्स क्या आ जाएंगी, बराबर। सिमिलरली मतलब जैसा हमने ऊपर दो पेयर लिए वैसे ही अगर आप करते जाओगे तो चारों साइड बराबर आ जाएंगी। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तो ये आपका हैंस प्रूव हो गया, दिस इज योर क्वेश्चन, ओके।